नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमित प्रताप क्लासेस में। तो आज एक टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो ये टॉपिक है जो केंद्र सरकार के द्वारा नाम परिवर्तित किए गए हैं, ये उनसे संबंधित एक टॉपिक है और आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, बोगीबिल पुल। बोगीबिल पुल, इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम बदलकर अटल सेतु कर दिया गया है। यानी बोगीबिल एक पुल है, तो उसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है अटल सेतु। दूसरा क्वेश्चन, नया रायपुर या साबरमती घाट, यानी अलग अलग स्थानों के दो नाम हैं, अलग अलग स्थानों के दो नाम। तो नया रायपुर का जो नया नाम बदल कर दिया गया वो है अटल नगर, और साबरमती घाट का नया नाम बदल कर दिया गया है अटल घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोहतांग सुरंग हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पे एक सुरंग बनाई गई है जो कहाँ पर स्थित है। रोहतांग सुरंग, पहले आप मुझे ये बताइए, ये रोहतांग सुरंग कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री बताइए, मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, रोहतांग सुरंग जहाँ पर स्थित है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, या किस राज्य में है वो, रोहतांग सुरंग किस राज्य में है। तो रोहतांग सुरंग का नया नाम बदलकर कर दिया गया है अटल सुरंग। तो अटल सुरंग कर दिया गया है। तो ये जो रोहतांग सुरंग है, ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसके नया नाम जो है, एक ही नाम यानी एक ही स्थान या एक ही जगह के कई नाम रख दिए गए हैं। जैसे कि मानो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका नाम होगा हजरतगंज चौराहा, अटल पथ, अटल चौक। यानी इस स्थान को हम 3 स्थानों से जाने जाएंगे। ठीक है, ये जो स्थान है ये 3 नामों से जाना जाएगा। पहला हजरतगंज चौराहा, दूसरा अटल पथ, और तीसरा अटल चौक। जैसे कि आप वाराणसी को काशी भी कहते हैं, वाराणसी को काशी, और इसका नाम होगा इलाहाबाद, यानी इसका नाम होगा इलाहाबाद। यानी 3 नामों से एक जगह है उत्तर प्रदेश में स्थित एक जगह जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, दोबारा से देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम बदलकर कर दिया गया है हजरतगंज चौराहा, अटल पथ, अटल चौक। तो एक ही स्थान के 3 नाम, यानी एक ही जो जगह है वो तीनों नामों से जानी जाएगी। तो इसी के अर्थ में मैंने आपको बताया कि वाराणसी, काशी और इलाहाबाद, जिसका नया नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये जो तीनों जो स्थान हैं वो एक ही जगह है, यानी एक ही स्थान को 3 नाम दिए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। यानी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इसका नया नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसका नया नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह, इसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, इसका जो नया नाम है
वो बदल कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन एक जगह है, तो उसका नाम भी परिवर्तित किया गया है। तो उसका नया नाम क्या होगा? उसका नया नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो उसका नया नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं गोरखपुर। गोरखपुर हवाई अड्डा यह कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये आप मुझे बताइए कि गोरखपुर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसका गोरखपुर जो हवाई अड्डा है इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया इसका? तो इसका नाम नया होगा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। तो गोरखपुर से सांसद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, यहाँ से सांसद है गोरखपुर से। और गोरखपुर कहाँ पर है, किस राज्य में है गोरखपुर? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इससे एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन निकले हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि गोरखपुर हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गोरखपुर हवाई अड्डे का नया नाम होगा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि गोरखपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसके मुख्यमंत्री होंगे आदित्यनाथ जी, और गवर्नर, इसका गवर्नर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? फिलहाल उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, इसका मुझे आप बताइए। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? अगला क्वेश्चन अहमदाबाद, शिमला, इलाहाबाद, यानी 3 अलग अलग नाम हैं ये। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो जो एग्ज़ाम होगा वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन कि जैसे कि मानो कि अहमदाबाद कहाँ पे है, तो अगर हमें अहमदाबाद की लोकेशन नहीं पता होगी तो हम वहाँ उत्तर गलत कर देंगे। तो अहमदाबाद है गुजरात में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, और इलाहाबाद यानी जिसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो इसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, तो अहमदाबाद का नया नाम होगा कर्णावती, शिमला का नया नाम होगा श्यामला, और इलाहाबाद का नया नाम मैंने अभी आपको बताया कि इलाहाबाद का नया नाम होगा प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैजाबाद, गुड़गांव, अलीगढ़। तो यहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फैजाबाद कहाँ पे है, गुड़गांव कहाँ पे है, या अलीगढ़ कहाँ पे, यानी ये जो फैजाबाद, गुड़गांव, अलीगढ़ ये किस राज्य में स्थित हैं? तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश, फैजाबाद होगा आपका उत्तर प्रदेश, और गुड़गांव कहाँ पे होगा? तो गुड़गांव आप मुझे बताइए कि गुड़गांव कहाँ पे होगा? तो गुड़गांव होगा हरियाणा में। अलीगढ़, ये जो अलीगढ़ है ये होगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो इनके नाम बदल दिए गए हैं तीनों के, तो इनके नए नाम क्या होंगे? तो इनके नए नाम होंगे, फैजाबाद का होगा अयोध्या, गुड़गांव का होगा गुरुग्राम, और अलीगढ़ यानी अलीगढ़ का होगा हरिगढ़। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि फैजाबाद का नाम होगा अयोध्या, गुड़गांव का नया नाम होगा गुरुग्राम, और अलीगढ़ का नया नाम होगा हरिगढ़। अगला क्वेश्चन है हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप कहाँ पर स्थित है? हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नया नाम क्या होगा? तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम होगा स्वराज द्वीप। ठीक है, और नील द्वीप का नया नाम होगा शहीद द्वीप। तो नील द्वीप का नया नाम होगा शहीद द्वीप। तो यहाँ पे
शब्द आया है शहीद। तो हम सभी जानते हैं शहीद भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को। तो बताइए शहीद भगत सिंह के साथ किन दो व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई थी और कब दी गई थी? तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों व्यक्तियों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि क्वेश्चन को ये ना पढ़े कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नया नाम होगा स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नया नाम होगा शहीद द्वीप। ऐसे पकड़ के मतलब पढ़ के क्वेश्चन को जो है आगे ना बढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें और क्वेश्चन में जो शब्द छुपे हुए हैं उनका हम उन्हें देखें कि उसमें आगे क्या हो सकता है, यानी एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। जैसे कि शहीद भगत सिंह पूछ सकता है कि शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो शहीद भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। किन वे दो व्यक्ति कौन थे जो शहीद भगत सिंह के साथ जिन्हें फांसी दी गई? तो सुखदेव और राजगुरु थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें जो है क्वेश्चन को हमें करना है ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो अगला क्वेश्चन है रासद्वीप, रास। तो रासद्वीप का नया नाम क्या होगा? तो रासद्वीप का नया नाम होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा रासद्वीप का नया नाम। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज़ की स्थापना की? तो बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज़ की स्थापना की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। लिखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो जो इसमें भी आज़ाद हिंद फौज है तो इसका बहुत योगदान है भारत को आज़ादी दिलाने में, इस सेना का, क्योंकि इस सेना में व्यक्ति, इस सेना का भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। फिरोज शाह, अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बताइए कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो हम सभी जानते हैं कि अरुण जेटली जिनका भी निधन हो गया है कुछ समय पहले, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अरुण जेटली जो भाजपा की सरकार है उसमें उनका कौन सा पद था या किस मंत्रालय में वे काम करते थे? तो अरुण जेटली के पास में जो था वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय। तो अरुण जेटली के पास में वित्त मंत्रालय था। लेकिन फिलहाल जो वित्त मंत्री हैं, फिलहाल वित्त मंत्री यानी आज की तारीख फिलहाल वित्त मंत्री जो हैं, फिलहाल वित्त मंत्री हैं हमारे निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण इससे पहले किस विभाग को देख रही थी? तो निर्मला सीतारमण इससे पहले रक्षा मंत्रालय को देख रही थी निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्रालय को निर्मला सीतारमण देख रही थी। तो अब फिलहाल जो रक्षा मंत्रालय है वो किसके पास है? तो रक्षा मंत्रालय फिलहाल राजनाथ के पास है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय जो है फिलहाल राजनाथ सिंह के पास है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो इससे पहले जो राजनाथ सिंह थे उनके पास कौन सा मंत्रालय था? इससे पहले राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इससे पहले राजनाथ सिंह के पास गृह मंत्रालय था, गृह मंत्रालय। तो पूछ सकता है कि मैं आप सोचेंगे कि मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ।
तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा क्वेश्चन था कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है, तो मैंने बताया कि नहीं सॉरी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या होगा, तो इसका नया नाम होगा अरुण जेटली स्टेडियम। तो मैंने आपसे पूछा कि अरुण जेटली स्टेडियम है इसका आंसर, तो अरुण जेटली जो बीजेपी की सरकार थी, तो जब उनका निधन हुआ तो उस समय वे किस पद पर थे या किस मंत्रालय को वे संभाल रहे थे, तो वो वित्त मंत्रालय को संभाल रहे थे। वित्त मंत्रालय को उस समय संभाल रहे थे, लेकिन फिलहाल जो वित्त मंत्रालय है वो निर्मला सीतारमण के पास है। इससे पहले निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इससे पहले निर्मला सीतारमण के पास रक्षा मंत्रालय था। और रक्षा मंत्रालय फिलहाल किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास है। इससे पहले राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय था, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए कि निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं, इससे पहले भाजपा की सरकार में वो कौन सी मंत्री थी या उनके पास कौन सा मंत्रालय था, तो हम बता सकते हैं कि उनके पास रक्षा मंत्रालय था। ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि राजनाथ सिंह जो फिलहाल में क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले उनके पास कौन सा मंत्रालय था, उससे पहले गृह मंत्रालय था, तो गृह मंत्रालय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चेनानी नासारी सुरंग इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, तो इसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद न्यास मुखर्जी। तो ये जो आज मैंने आपको क्वेश्चन करवाई, इसका ये पार्ट 1 था, यानी इसका ये जो था पार्ट 1 था, पार्ट 1। पार्ट 2 आपके सामने कल आएगा, तो ये पार्ट 1 था। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।